नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के रनुचक ग्रामीण के रूट से अवैध मिट्टी ढुलाई करने के दरमियान एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। उसी दिन से विवाद बढ़ते जा रहा है और ईंट भट्टा मालिकों ने मुखिया प्रतिनिधि, उप प्रमुख प्रतिनिधि, कुछ ग्रामीणों को नाथनगर थाना ने ईंट भट्टा मालिकों से मिलीभगत कर झूठे FAR में फंसाया गया था। ग्रामीणों ने 100 से लेकर हर तरह से मदद करने की इच्छा जागी और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने की प्रार्थना की। इस मामले में पंचायत प्रतिनिधियों को फर्जी FAR में फंसाया गया। रनुचक ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों के द्वारा कहा गया कि न्याय नहीं मिलने पर प्रखंड स्तरीय आंदोलन करेंगे। ग्रामवासियों में जन आक्रोश है। फर्जी FAR में गिरफ्तार होने पर पुलिस पब्लिक में झड़प होने की संभावना है। सरकार का नियम यह है कि गांव, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल से 800 मीटर दूरी पर ईंट भट्टा होना चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा ही हो रहा है। ईंट भट्टे के 20 मीटर दूरी पर आंगनवाड़ी केंद्र, 50 मीटर दूरी पर उचकवा टोली गांव, 200 मीटर दूरी पर स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, 300 मीटर दूरी पर गांधी निकुंज गांव है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषण से हम लोग त्राहिमाम व बेवश हैं और दिन रात मिट्टी धुलाई होती रहती है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो नाक से गंदगी निकलती है। हम लोग दिन रात चैन की नींद नहीं ले सकते। अवैध मिट्टी धुलाई ने हम लोगों को तबाही मचा दी है। ग्रामीण जब बोलता है तो उसको झूठे केस में फंसाने की धमकी ईंट भट्टा मालिकों दे देते हैं। ईंट भट्टा मालिकों ने कानून को ताके पर रखकर ईंट भट्टा चला रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए विधान पार्षद विजय कुमार सिंह ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने एवं निष्पक्ष न्याय करने की मांग की है। सुशासन की सरकार का सपना है, निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं, सपना साकार हो। आपका कितना फसल बर्बाद हुआ? कितना फसल बर्बाद हुआ आपका? कतन जमीन छे लोगों का तो गिरवा तो नहीं है पर आपका घर रोड के बगल में पड़ता है। तो यहाँ जो ट्रैक्टर मिट्टी लेके चलता है, तो बताइए कि प्रदूषण से असर पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ, सब भीगा पड़ जाए। यहाँ सब भानापुर मकानपुर सब थे। रात में सो पाते हैं? कुछ है बात सो पाते हैं रात में? गाड़ी जो चलता है तो गाड़िए चले तो कत्ता सुतबो? दिक्कत है, परेशानी है, सब परेशानी छबे। बताइए कि आपके बगल में भट्ठा है, भट्ठा और भट्ठे के बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है, प्लस स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, तो क्या इस पर बोलना चाहते हैं? हाँ, बगल में तो भट्ठा है, स्कूल भी है, आंगनबाड़ी भी है। वहाँ पर बहुत प्रदूषण हो रहा है। बच्चा को स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रहा है। गार्जियन परेशान रहते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहे हैं, लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। और बूढ़ा बुजुर्ग भी पूजा करने मंदिर भी जाते हैं तो डर लगता है कि कैसे जाएं, वहाँ से लौट के आएंगे कि नहीं। इस सागर सिंह गाँव में बहुत दबंगई कर रहे हैं बिना मतलब का, सब नौजवान पर और मुखिया प्रतिनिधि पर और प्रमुख प्रतिनिधि पर और गांव का बढ़िया पढ़े लिखे आदमी पर, सब पर FIR करके परेशान कर रहे हैं। और बगीचा भी है? बगीचा भी है, फल भी बहुत खराब हो रहा है, नहीं आता है, फसल भी बर्बाद हो रहा है, नहीं ठीक से उपज पा रहे हैं, किसान भी बहुत परेशान हैं। रोड पे चलने के बाद धूला गर्दा बहुत उड़ता है मिट्टी का। घर में भी रहने में बहुत परेशानी है। रोड पे तो चलने में है ही है, घर में भी परेशानी है। दिन भर ट्रक चलता है, 100 ट्रक चलता है ट्रैक्टर, और रात में हवा चलते हैं, चैन से सोने भी नहीं देते हैं। आपका नाम? सविता राय, प्रमुख। SDO पता चला है कि 107 आप लोगों पे FAR हुआ है, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो एकदम उसका पैसा के बल पे उसका सब काम कर रहे हैं। 16 तारीख को SDO साहब हस्ताक्षर करते हैं और 17 को 16 को 10 बजे हुआ के हमको देते हैं चौकीदार साहब की नोटिस, और 10:30 बजे वहाँ बुलाते हैं। और 16 को ही के हिसाब को नोटिस मिलता है वो हाजिरी के लिए? हाजिरी के लिए 16 को दिया 10 बजे रात में,
और 17 को 10 बजे वहाँ बुलाते हैं हमको हाजिर होने के लिए। तिथि कटपुट क्या हुआ है? और उसमें जो है जाली फर्जी किया है, डेट को कटपुट, डेट को कट कूट करके उसने मैंने 4-6 को 17-5 बना 4-6 को 17-5 बना के और झूठा वहाँ बुला के सबको कस्टडी में लेना चाहते हैं। हाँ, और बहुत परेशान करते हैं। गांव के जो बच्चा बुतरू उधर जाते हैं उसका मारपीट करते हैं। उसके आदमी ने, रामसागर सिंह के आदमी ने मारपीट करते हैं, गुंडा उंडा भी रखते हैं। हर हथियार के साथ घूमते हैं गांव में। डर लगता है घर में रहने में। गांव का माहौल बहुत खराब हो रहा है। तो जिला प्रशासन से आपका क्या मांग है? जिला प्रशासन उसी के तरफ से मिला हुआ है, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने स्तर से गए वहाँ मिलने के लिए, लेके कागज वगज मिलने के लिए। देखिए हमने पर झूठा केस कर दिया है, लेकिन कुछ भी उस पर नहीं अमल कर रहा। प्रशासन गांव में आकर जो है शांति वार्ता की बैठक आए जिला प्रशासन और शांति के लिए बोल दिए कि ठीक है अब नहीं होगा, लेकिन उधर गए भनोतपुर के इधर उसके पार्टी ने मारे, इधर के ठीक हो नौजवान मारपीट किया, फिर मारपीट भी किया है, कपार और फोड़ दिया। अनिल रजक नाम है उसका। चलिए ठीक है। निष्पक्ष जांच करे यहाँ जिला प्रशासन आके। मेरा कहना यही है कि मानसन पर बैठेंगे जाके। भट्ठा जे अपने के घर के बगल में चले छे, बताइए एकरा पर की छे अपने के राय? ई भट्ठा महागंदगी के घर छिके। बाल बच्चा जतना ये मजदूर रखने छै सब ठो ओहिठाम मजदूर न पौर पखाना गंदा गंदा हवा प्रदूषण। जते बच्चा बुतरू छै सब ओहिठिया जाइ छै टहलै ले बुलै ले। ओकरा आरके जोड़े सब अच्छा बर्ताव करे के बदली ओकरा आरके दूर छी करे छै, पहलवान रखे छै, हीरो बनेने छै। समाज में दारू तारी के उपयोग करी रहल छै, बच्चा बुतरू के बर्बाद करी रहल छै, पढ़े लिखे वाला के चौपट कर देलकै। प्रशासन ने भी ओकरे साथ दै छै, ओकरा सब पैसा खाय छै, आरो बच्चा बुतरू के बर्बाद कर रहल छै। केस मुकदमा और में पढ़े लिखे वाला बच्चा के नाश करी के बैठा देलकै। ओहि दिना उस समय जो दुर्घटना हुई उस ट्रैक्टर वाला कांड, उस ट्रैक्टर वाला कांड में हुआ किसी से किया कौन, और इस सब बच्चे सबका नाम दे दे के फंसाया है। घर से बाल बच्चा माँ बाप को तंग कर रहा है, भाग रहा है। पुलिस के डर से हम लोग तबाह हैं, न सो पाते हैं न खा पाते हैं, बेचैन हैं। और उल्टे ये सब नवयुवक जो है वो नवयुवक को ये सब ढंग का करेगा बात तो ये सब किशोरावस्था का है और आगे बढ़ने वाला है ये सब तूफान। इस तूफान को रोकिए, इस गलती को उसको मनवाइए कि आप सागर सिंह आप ये गलती कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लोगों से को बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं, उसको हटाइए, भट्ठा बंद करवाइए। भट्ठा के चलते देखिए आम लीची खेती, कोयला के दुर्गंध से हम लोग को नाक में ऑक्सीजन के बदले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। रात में सोते हैं तो नाक से निकलता है कारखी, उसका प्रदूषण। तिनथिन भट्ठा गांव के बगल में इतना मना कांड उसका हुआ कि सब बर्बाद हो रहा है। गांव समाज बच्चा बुतरू हीरो घुरवाता है घर के चारों तरफ, रात को बंदूक राइफल लेके बाहर से मंगवाता है, चारों बगल घूरता है। बच्चे लोग माँ लोग सब लोग घर में बैठता है, सो नहीं पाता है। कहाँ जाएगा बाल बच्चा घर छोड़ के पुलिस के डर से? वो पैसा वाला है, वो पैसा वाला इतना ख़त्म है कमाने के लिए। रन्नू चक को बर्बाद कर दिया उसने, इतना प्रदूषण। मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से इसका भट्ठा बंद करवाइए। हम लोगों का बच्चा बुतरू समाज गंदगी से इतना मलमूत्र कर रहा है। 200 हजार आदमी लेबर रखता है, चारों बगल पर पखाना बाहर में करता है। बाहर जाने का आम बगीचा सब खत्म तहस नहस कर दिया है। नाला नाली कितना गंदगी कर रहा है कि बोलिए मत। सड़क सबको खत्म कर दिया, बुलने का रास्ता नहीं रहा। 100 ट्रैक्टर रोज मिट्टी ढोता है, रात दिन बड़का बड़का वो ट्रैक्टर जो आजकल निकला है उससे आइए देखिए सड़क का क्या दशा है। स्कूल है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, चाँप देते हैं ट्रैक्टर से, चाँप दिया ट्रैक्टर से। उसी दिन सब तूफान हुआ, उसके चलते वो तो अब बर्बाद करने पर चल रहा है कि रन्नू तक को अब हम उजाड़ देंगे। अब कितना सहन करे, कितना हम लोगों को सहन शक्ति है? आप पुलिस विभाग, प्रदूषण विभाग इस सब से पूछिए, हम क्या कहें। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ विनोद राय।
घर घर रन्नू चक। बताइए कि भट्ठा जो आपके बगल में है, इससे क्या फर्क आप लोगों को पड़ रहा है? यही है कि बच्चा लोग स्कूल जाता है, सब स्कूल तो बच्चे लोगों का वहीं है, आने जाने का ही रास्ता है। वहाँ पर आने जाने में होता है कि बच्चा एक्सीडेंट होता है, ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा चलता है, दोनों ओर से फसल है, बगीचा है, सब बर्बादी हो रहा है बगीचा खेती से, भट्ठा से। इसलिए भट्ठा बंद होना चाहिए। प्रदूषण पे क्या असर पड़ रहा है? प्रदूषण से बढ़ रहा है कि बगीचा अथी हो रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, बगीचा डैमेज हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बीमारी फैल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार। घर वार्ड नंबर 1। मैं भी इसी ग्राम का वासी हूँ। मैं रमन कुमार राय, पिता श्री राधे श्याम राय, बिहार शिक्षा सेवा से हूँ और वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टीकापट्टी कटिहार में वाइस प्रिंसिपल हूँ। तो बताइए सर, जो भट्ठा चल रहा है आपके बगल में और रोड पे जो इतना गाड़ी चल रहा है मिट्टी लेके, अवैध मिट्टी लेके, इस पे आपका क्या कहना है? प्रश्न यह है कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर हम किस ओर जा रहे हैं यह भी देखना सोचना चाहिए। गांव का वातावरण, गांव जाना जाता है अपनी शुद्धता के लिए, वायु की शुद्धता के लिए, हवा के पानी की शुद्धता के लिए। और आज के वर्तमान समय में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ग्रामीण उद्योग संचालकों ने इस पर समस्त ग्रामीण संसाधनों पर ऐसा लगता है कि एकाधिकार कर रखा है। और इससे न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि यहाँ पर अव्यवस्था भी फैलती है। गांव का माहौल भी बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। प्रजातंत्र में सबको समानता के साथ विकास करने का अधिकार है। किसी एक व्यक्ति को सभी संसाधनों पर एकाधिकार कभी नहीं दिया जाना चाहिए। और यह ग्राम सभा को देखना चाहिए और इसे निर्णय पारित करके फॉरवर्ड करना चाहिए। कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं वो उस चीज़ को देखेंगे। और मेरा अनुरोध है प्रशासन से और बाकी सभी समुदाय से कि वो जो सही है, जो होना चाहिए, उसको कायम कर रखें, उस अनुरूप सहयोग दें। और मैं किसी के विरोध में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाँ, प्रजातंत्र में पैसों का या बाहुबल का एक अधिकार ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और सर बताइए कि आपके भट्ठे के बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है और भट्ठे के बगल में ही स्वास्थ्य केंद्र है और स्कूल भी है, इस पे क्या कहना है आपका? बिल्कुल, ये चीज़ें तो जहाँ भी लोग रह रहे हैं उससे तो काफ़ी दूरी पर होना चाहिए, हटकर होना चाहिए। इसमें अग्नि वजन भार सब चीज़ है। यह एक खतरनाक चीज़ है। इससे आबादी को दूर रहना चाहिए। खास करके बच्चों को तो बिल्कुल ही, जहाँ ऐसे वेंचर हों वहाँ उस जगह ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। नाम बता दीजिए सर। बता चुके, रमन कुमार राय, ग्राम रन्नू चक, थाना नाथनगर, जिला भागलपुर। बताइए कि आपके बगल में भट्ठा है प्लस अवैध मिट्टी ढुलाई होता है, इससे क्या जनता को असर पड़ रहा है? अरे भट्ठा से तो मान लीजिए प्रदूषण होता है, हमारा बगीचा का क्षति होता है, सांस लेने में दिक्कत है। और मान लीजिए ट्रैक्टर जो चलता है उससे तो मान लीजिए धूल परेशानी बहुत ज़्यादा है। बगल में आपका स्कूल है, भट्ठे के बगल में स्वास्थ्य केंद्र भी है। हाँ, ये बच्चे को बहुत परेशानी। जबकि सरकार का नियम है कि स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र इससे 800 मीटर दूरी पे भट्ठा खोला जाए। तो उसके लिए तो सरकार को ना प्रबंध करना चाहिए, सरकार को लाइसेंस नहीं देना चाहिए, जांच करना चाहिए कि क्या स्थिति है भट्ठी का। आपका सर नाम क्या हुआ? अभय नंदन से, घर रन्नू चक।
खोलो। बताइए कि आपके बगल में भट्ठा है और भट्ठा के बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है। अब प्रदूषण पे क्या असर पड़ रहा है? पूरे हम लोग परेशान हैं। हम लोगों का यही रहा है, भट्ठा बंद होना चाहिए। फूड है, बगीचा है, धूल से पूरा हम लोगों का पूरा क्षति हो रहा है। मवेशी हम लोग रखते हैं, घास जो उस पर इतना धूल है कि हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आपका नाम? निरंजन कुमार राय, वार्ड नंबर 3, पंच प्रतिनिधि हैं हम लोग। बताइए आपके साथ घटना जो हुआ किस कारण से हुआ? हमारे गांव में घटना हुआ, सागर सिंह का कुछ आदमी था जो कि रंडी चक 2 दिन से करते हुए जा रहा था और गाली गलौज करता था डेली। और उसने बोला था कि जो भी बोलेगा इस गांव में सबको मारेंगे। तो एक दिन शाम को हम उधर से जा रहे थे तो फिर वो बैंत चमकाते हुए रंडी चक करते जा रहा था। तो उसी में लड़ाई हो गया, तो उसने मेरे को डंडा चला दिया पहले। तो इस दोनों पक्ष में लड़ाई हुआ और उसके बाद हम दूसरे दिन 10 तारीख को केस करने गए तो FIR दर्ज नहीं लिया थाना में। तो फिर हम वहाँ से चले आए और उसके बाद भी अभी भी देखते हैं गौरीपुर वाला रोक चेक करता है रास्ते में। आपको चोट भी लगा था? हाँ, चोट भी लगा है और सर भी फटा है। यहाँ पे गाँव के लोग आए तब फिर जाके बचाया। आप पे जानलेवा हमला किया जी। था? आपका नाम? बलराम कुमार। घर? घर रन्नू चक, पिता चंद्रभूषण राय।